नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका है चतुर्भुजों को समझना, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का जितना भी बेसिक है वो पूरा कवर करवाऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन रहेगी आपको। ठीक है, ताकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी को इजीली समझ में आ जाए। आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं समझाऊंगा उसका आप प्रिपेयर एक मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पास उसका नोट्स पहले से ही प्रिपेयर बना हुआ रखा रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला टॉपिक है उसमें हमें समझना है, पहला टॉपिक है जिसमें हमें समझना है बहुभुज। क्या समझना है? बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। ठीक है, आपको इसमें समझना है कि बहुभुज किसे कहते हैं या पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए, बहुभुज जो होता है वो होता है रेखा खंडों से बना एक बंद वक्र। क्या है? रेखा खंडों से बना एक बंद वक्र। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बहुभुज की। ठीक है, बहुभुज क्या है आपका? रेखा खंडों से बना एक क्या है? एक वक्र है। कैसा? बंद। कैसा होना चाहिए वो? बंद वक्र होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि रेखा खंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंटों से बना हुआ एक बंद मतलब क्लोज, और वक्र मतलब कर्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व। ये आपका जो लाइन सेगमेंट रहेंगी उनसे बना हुआ, उनसे क्रिएटेड एक क्या? क्लोज कर्व। क्या कहलाता है आपका? पॉलीगॉन कहलाता है, बंद वक्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे ये भी एक, ये कोई यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, जो एक आकृति दे। ठीक है, आकृति का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक आपका वक्र तो है, ठीक है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। यहाँ पे और भी मैं बहुत सारे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये हुआ, ये हुआ। इनमें अब आपको बताना है कि देखिए, मैं बताता हूँ सबसे पहले, ये आपका कैसा वक्र होगा? ये एक बंद वक्र होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो भी, देखिए जैसे इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वापस कहाँ? यहीं खत्म हो रहा है, तो ये क्या होगा? आपका एक बंद वक्र होगा, मतलब क्लोज कर्व होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसा जाते हुए यहाँ से जा रहा है, तो ये कौन सा कर्व होगा? ये खुला वक्र होगा आपका। कौन सा होगा? ये खुला वक्र होगा। ये आपका बंद वक्र होगा। ठीक है, अब आप खुला और बंद वक्र तो समझ में आ रहा होगा कि किसे कहते हैं। देखिए, बंद वक्र में आपके जो कोई सा भी मतलब आकृति रहेगी आपकी, वो पूरी तरीके से क्लोज रहेगी, बंद रहेगी। ठीक है, और खुले वक्र में क्या होगा कि वो पूरा तरीके से खुला रहेगा, उसके जो दोनों बिंदु हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये कैसा वक्र होगा? ये भी आपका खुला वक्र होगा। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? बहुभुज। क्या पढ़ रहे हैं? बहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज के लिए आपको देखिए, बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुभुज, भुज का मतलब भुजाएं, और बहु मतलब बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है? आपका बहुभुज। ठीक है, लेकिन बहुभुज कैसा होना चाहिए? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रेखा खंडों से बना हुआ एक वक्र होता, बंद वक्र होता है। तो रेखा खंडों से बना हुआ मतलब कि आपको
कोई सी भी रेखाएं रहेंगी उनसे बना हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होते हुए ये यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा होगा, बंद वक्र होगा, ठीक है, ये क्लोज कर्व होगा। अब लेकिन बात आती है, क्या यह बहुभुज होगा या नहीं होगा? तो ये बहुभुज होगा, ये बहुभुज आपका है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ऊपर पढ़ा है कि जो लाइन सेगमेंटों से क्या हो, बना हो, लाइन सेगमेंटों से जो पूरे तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे कोई सी लाइन से नहीं बना हुआ था ये, ठीक है, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा था। ये क्या है कि ये कितनी लाइन से बन के मिला, ये 4 लाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यदि मैं आपको ये एक और बना दूं तो ये क्या होगा, ये भी आपका क्लोज कर्व होगा और पॉलीगॉन होगा, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है ये आपको अच्छे समझ में होगा। पॉलीगॉन जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, ये पॉलीगॉन होगा। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक पॉलीगॉन होगा। मतलब पॉलीगॉन हमें किस टाइप से समझना है कि पॉलीगॉन में बहुत सारी लाइंस होंगी, ठीक है, और वो क्लोज कर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉलीगॉन नहीं होगा, क्लोज कर्व तो होगा लेकिन पॉलीगॉन नहीं होगा। पॉलीगॉन हम किसे कहेंगे, जो बहुत सारी लाइंस से मिलकर ड्रॉ किया गया हो, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगॉन्स के टाइप्स, बहुभुजों के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहला प्रकार होता है, पहला टाइप होता है इसका अवतल। क्या होता है, अवतल। अवतल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। अवतल को क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव। अब इसकी जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसा बहुभुज, साथ साथ आप लिखते हुए भी चलना, ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। अवतल क्या होता है कि ऐसा बहुभुज या ऐसा पॉलीगॉन जिसका कम से कम एक कोण, मतलब एक एंगल इसका 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो कैसा कहलाएगा, अवतल पॉलीगॉन, ठीक है, या कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। इसका एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल होंगे, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो हमने देखा है कि 180 डिग्री कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है 180 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे जब एक लाइन ऊपर जा रही है फिर क्या आ रही है, नीचे आ रही है, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा ये, ठीक है। तो अवतल में क्या होता है, कॉनकेव में, कि ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। इस टाइप के जैसे आपको कोई सा भी एग्जांपल आ जाता है तो वहां पे कौन सा होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है आपका उत्तल। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। उत्तल को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स। इसकी डेफिनेशन होगी कि सभी कोण इसके क्या हों, सभी कोण इसके 180 डिग्री से कम हों, सभी कोण इसके कैसे हों, 180 डिग्री से कम हों। इसमें जितने भी एंगल बनेंगे आपके वो लेस देन होंगे किससे, 180 डिग्री से। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, इस टाइप से यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे आपके ये लेस देन क्या रहेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है आपका, थर्ड है सम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर, ठीक है।
सम बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगॉन। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी सब कोण और भुजाएं बराबर हों। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है, सभी कोण और सभी भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये वाला जो है आपका, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी नहीं, मतलब जितने भी हैं आपके सभी की पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसकी तो पूछी जाती है, वैसे अदर की भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप इनको क्या है अच्छे से कर लीजिएगा। अब ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स किस में इक्वल होती हैं, तो वो होती हैं हमारे स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और यहाँ पे जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे। ठीक है, तो जिसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है, आपका रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फोर्थ विषम। फोर्थ क्या है आपका, विषम बहुभुज। विषम को इंग्लिश में बोलेंगे इर्रेगुलर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। इसमें देखिए सम में क्या था आपका, सभी बराबर थे। अब विषम, सम का सीधा उल्टा कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना भुजाएं बराबर होंगी और ना ही आपके कोण बराबर होंगे। ना भुजाएं बराबर होंगी और ना ही कोण। ठीक है, सम में आपका सभी इक्वल थे, लेकिन विषम में जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, ना भुजाएं बराबर होंगी और ना ही आपके एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा कुछ। यहाँ पे देखिए ये वाली ना तो इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है। यदि हम इनको आगे लेके जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कोण योग गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें आपका जो सभी कोण के माप रहेंगे उनका योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सभी कोण के माप का योग क्या होगा, यदि हम उसके सभी एंगल को मेजर करेंगे तो उसका टोटल कितना निकलेगा, 360 डिग्री। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए। ये मान लीजिए आपका P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे एंगल R है और यहाँ पे एंगल S है। यदि हम इन चारों एंगल को सम करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री। मान लीजिए आपका एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें आपको ऐसा भी कर सकता है कि किन्हीं तीन की जो है वैल्यू दी रहेगी और उसमें आपको एक की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको एंगल P जो है वो 90 डिग्री दिया है, एंगल Q जो 90 डिग्री दिया है, एंगल R आपको निकालना है, एंगल R की वैल्यू, और यहाँ पे एंगल S भी आपको कितना दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किन्हीं तीन, आपको इसे तीन दे दिए जाएंगे और आपसे एक का पूछ लिया जाएगा कि एक की वैल्यू क्या होगी, एक का मान क्या होगा। तो जिसका हमें निकालना उसको हमने x मान लिया। अब यहाँ पे हमें एंगल P कितना दिया है,
90 डिग्री प्लस एंगल क्यू कितना दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल आर कितना दिया है एक्स, उसके हमें वैल्यू निकालना है, प्लस एंगल एस कितने दिया है 90 डिग्री इज इक्वल टू में हमें क्या रखना है 360 डिग्री। ठीक है, जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं, पहले इन दोनों को करेंगे 180 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जब इसको भी प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 यहाँ पर 7 और 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ प्लस में एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 270 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 90 डिग्री, मतलब एंगल r जो है आपका वो कितने डिग्री का रहेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जब एक एक्सरसाइज करेंगे हम तब। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, जो आपके बहुभुज रहेंगे मतलब पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन के जो भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनके जितने भी मापों का योग होगा वो क्या होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा ही आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुभुज तो हमने समझ लिया था पहले क्या होता है, ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि बाह्य कोण क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो बाह्य कोण वो होते हैं जो बाहर की तरफ बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो जाएंगे अंदर के कोण, ये क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ से जब ये बाहर जाएगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, जैसा आपका ये एक और मान लीजिए ये है इस टाइप से, तो यहाँ पे जितने भी एंगल ये बाहर की साइड्स बनेंगे, बाहर की साइड में बनेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, जितने भी ये बाहर की साइड एंगल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, और जितने भी अंदर की साइड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 45 डिग्री का एक एंगल दिया है। ठीक है, कितने का दिया है 45 डिग्री का एक एंगल दिया है। तो अब आपको बताना है कि उसमें साइड्स कितनी होंगी, साइड्स क्या करना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वो किस टाइप से करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है कि बाह्य भुजों के सभी कोणों की मापों का योग कितना होता है 360। तो 360 क्या हो जाएगा साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन में 45 हो जाएगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर 8 आएगा। ठीक है, मतलब इसमें भुजाएं कितनी होंगी 8 भुजाएं होंगी। कितनी होंगी 8 भुजाएं। ठीक है, ये तो होगा आपको भुजाओं का। यदि आपको पूछ लिया जाता है यदि कि आपको भुजाएं दी हुई हैं और आपको क्या निकालना है एंगल निकालना है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको साइड्स 6 गिवन है, कितनी है 6, तो उसका एंगल कितना होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है 360 अपॉन में 6 रखना है, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 10 डिग्री। कितना आएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, बहुभुजों के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाह्य कोण मैंने बता ही दिया आपको, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कहाँ बनते हैं ये। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आपको साइड्स दी हैं तो आपको एंगल बताना है, और यदि एंगल दिया है तो आपको साइड्स बताना है कि कितनी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब अभी तक तो हमने बेसिक बात की। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर के मेन टॉपिक पे। देखिए, चैप्टर का नाम ही आपका क्या है, चतुर्भुजों को समझना है। तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि हमें कितने चतुर्भुजों को समझना है।
तो आपके जो ये चतुर्भुजों के प्रकार हैं ये आपको टोटल 6 प्रकार के पढ़ना है। ठीक है, तो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं वो अभी हम आगे समझते हैं। पहले पहला वाला देखते हैं। इसमें पहला आता है आपका समलंब, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। इसमें होता है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भुजाओं का मतलब साइड्स का एक पेयर, युग्म मतलब पेयर क्या रहेगा, समांतर होगा मतलब पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो इसको यदि हम इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा, बोथ साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसकी बोथ साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो इसको इस टाइप से समझते हैं। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी कैसी दिख रही है आपको, पैरेलल दिख रही है, मतलब समांतर दिख रही है। यदि हम इनको आगे तक लेकर जाएं तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, और ये वाली कैसी दिख रही है आपको, ये एक दूसरे के बराबर नहीं दिख रही। यदि हम इनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगी, एक दूसरे को कट कर देंगी। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, और ये इस टाइप से। यदि हम इनको आगे बढ़ाते हैं, ये इस टाइप से चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ओनली 2 साइड्स जो होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इसके 2 डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका, इसका सेकंड चतुर्भुज है पतंग। दूसरा क्या है, पतंग। पतंग को तो सभी को पता है कि क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, काइट। क्या कहते हैं, काइट। अब इसमें आपकी 2 कंडीशन आती हैं। पहली वाली तो है कि विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। उसके बाद दूसरा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है आपका, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, विकर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे पर लंब होंगे। और दूसरा है कि डायगोनल, एक डायगोनल जो होगा वो दूसरे डायगोनल को समद्विभाजित करेगा, मतलब 2 पार्ट में क्या करेगा, आपस में डिवाइड करेगा। अब देखिए काइट कैसी बनती है, लगभग इस टाइप की बनती है, मुझे बनाना नहीं आता। ठीक है, ये काइट हो गई आपकी, मान लीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपकी काइट है। अब इसमें आपको क्या कहा है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो यहां से जो आपके डायगोनल होंगे वो एक दूसरे पे क्या होंगे, लंब होंगे। उसके बाद एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब 2 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में। यदि हम इसको पूरा ऐसा कर दें तो ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है आपका समांतर चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। इसका फर्स्ट है, आप देखिए, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं मतलब अपोजिट साइड्स। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, इसकी अपोजिट साइड्स। तो इसकी बोथ अपोजिट साइड्स आर क्या होंगी, पैरेलल, समांतर होंगी। तो इसमें बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसके बाद सेकंड, सम्मुख भुजाएं एक कोण, सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, तो अपोजिट साइड्स एंड एंगल आर इक्वल्स। ठीक है, उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या होंगे, एक दूसरे को सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इसका डायग्राम है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, इसमें पहला क्या है कि बोथ साइड्स आर पैरेलल होंगी। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब आमने सामने भुजाएं। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी इसकी,
पैरेलल होगी। उसके बाद सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। ये भुजा और ये भुजा ये आपस में बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली क्या होंगी, इसके बराबर होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो विकर्ण रहेगा वो एक दूसरे को सेम पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यदि इसकी बात करें हम तो ये वाला, यदि हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि मैं इसको ऐसा बनाऊं तो ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, और यदि इस टाइप से यहां से इसको जोड़ दिया जाता है तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये आपका, ये वाला, ये क्या होंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं रंबस। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। पहला क्या है कि सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये जितनी भी साइड्स हैं इसमें क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। उसके बाद है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में जो भी हम गुण पढ़ के आए, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं वो पूरी इसी में, इसमें क्या होती हैं, आपकी काम करेंगे। उसके बाद तीसरा है विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसका क्या मतलब है कि इसके जो भी ये डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, लंब होंगे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 90 बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है। पांचवा है आपका आयत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें पहली प्रॉपर्टी है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद फिर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसमें, जो हमने अभी पीछे समांतर चतुर्भुज पढ़ा था, मतलब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सभी प्रॉपर्टीज इसमें भी अप्लाई होती हैं। उसके बाद थर्ड है प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, इसका हर एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं। इसके जो विकर्ण रहेंगे डायगोनल्स वो बराबर माप के होंगे। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम के द्वारा। इसमें पहला क्या है, आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसका सेकंड था कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, तो इसमें भी वो अप्लाई हो रहा है। उसके बाद थर्ड प्रत्येक कोण समकोण होगा, मतलब इसके जितने भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, ये जितने भी एंगल होंगे वो कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के। उसके बाद विकर्ण बराबर माप के होते हैं। यदि इसके हम विकर्ण मतलब डायगोनल शेप में इसको बनाएं तो इसके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट टॉपिक है इसका वर्ग। ठीक है, चतुर्भुज में लास्ट है आपका वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इसकी पहली प्रॉपर्टी है सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद सभी कोण समकोण होते हैं, इसके जितने भी कोण रहेंगे वो राइट एंगल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है, इसका ये डायग्राम है, इसमें जितनी भी साइड्स रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। ठीक है, और सभी कोण, सभी एंगल, जितने भी एंगल इसमें बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपके समकोण होंगे, राइट एंगल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको जो आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर है, मतलब चतुर्भुजों को समझना, यह इसका पूरा बेसिक कवर करवा दिया गया है। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप इनके नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको आगे बहुत काम आने वाली हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।